सिकंदर, पहले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। डेविड वार्नर पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं और उसके अलावा डैरल मिचेल हैं, मार्क चैपमैन हैं, इस पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। नहीं, देखिए बहुत ही अच्छी बात है, जितने भी अच्छे मशहूर लोग हैं। और वो अलग बात है कि कुछ रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, मगर फिर भी एक उनकी वैल्यू तो होती है ना। और जिस तरह के हम आईपीएल का तो मैच नहीं कर सकते कि जो आईपीएल पैसे देता है इतने तो हम नहीं दे सकते, वरना सब हमारी तरफ आते। मगर फिर भी इट्स अ वेरी गुड साइन। मगर हमने अभी प्रोग्राम किया था 2-3 दिन पहले, तो उसके अंदर कई चीज़ों की शिकायतें हो रही थी, तो वो हम हो सकता है आप उस पर बात करो। मगर जो ये जो नए बच्चों का है, ये नए लड़कों का, इट्स अ वेरी गुड साइन। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अभी आइंदा आप ये मेक श्योर कि वो लड़के जो क्रिकेट से रिटायर हो गए, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानी लड़के जो कि रिटायर हो गए और कहते हैं जी हमने अब पाकिस्तान के ना डोमेस्टिक खेली ना कुछ नहीं खेला, मगर यहाँ पैसे बनाने आते हैं, उसको हमें रोकना चाहिए। इसकी वजह यह है कि नए बच्चों को फिर कैसे चांस मिलेगा अगर आप वही पुराने लोगों को घसीटते 10-10 साल 15-15 साल लगा देंगे उनके ऊपर, तो फिर नए बच्चे तो आएंगे नहीं। नए बच्चे स्पिनर्स को हमारी तलाश में हैं, हम लोग एक ऑलराउंडर की तलाश में हैं जो कि हमें मिल नहीं रहा, मिडल ऑर्डर की तलाश में। तो कोई ये लड़के हमें कैसे मिलेंगे? हमें देखने को कब मिलेगा? जब हम उन लड़कों को फारिग करेंगे कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन 2016 में यूएई में मुनक्किद हुआ, फिर पहले कुछ एडिशन यूएई में हुए, आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आई, बल्कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट भी पाकिस्तान सुपर लीग के साथ पाकिस्तान में वापस आई। इस बार जो सीज़न 10 2025 होने जा रहा है और उसका पहला मरहला है, 4 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था कि ड्राफ्ट जो है वो गवादर में होगा 10 जनवरी को, फिर आज 13 जनवरी और आज ये ड्राफ्ट हुजूरी बाग लाहौर में मुनक्किद हो रहा है। 19 मुल्कों के 510 क्रिकेटर्स इस ड्राफ्ट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक तो मुनासिब फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है ये पहला मौका है कि पीएसएल बराह रास्त जो क्लैश कर रहा है वो आईपीएल के साथ, और आईपीएल में आप देखें कई गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है, और उन्होंने पहले उस अपना प्लेयर्स भी ले लिए, तो जो दुनिया की क्रीम थी प्लेयर्स की वो तो वहाँ चली गई, लेकिन जो अवेलेबल प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल में अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान आए हैं, और कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अब हमें नज़र आ रहे हैं कि वो कहीं प्लेटिनियम कैटेगरी में थे। आज जिस तरह मोहम्मद आसिफ जो थे, आसिफ अली, वो सिल्वर कैटेगरी में आ गए। तो अब कुछ प्लेयर्स का डिक्लाइन है, चल चलाव का वक्त है, लेकिन जो मेरे ख्याल में दस्तयाब प्लेयर थे या जो हालात थे उस हिसाब से बेहतर प्लेयर हैं। अब देखना ये है कि अभी भी कुछ स्पॉट्स जो हैं वो खाली हैं। तो अब जिस तरह अब आपने बात की 2016 में जब हमने पहली बार यूएई में ये टूर्नामेंट कवर किया, उस वक्त शादाब खान, हसन अली और 2-3 मोहम्मद नवाज इन्होंने अपने कैरियर शुरू किए थे। आज ये पाकिस्तान टीम से अब बाहर होने जा रहे हैं या कुछ अपनी वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये तो वक्त का पहिया है जो चलता रहता है। उम्मीद यही है कि पीएसएल का जो एक फ्लेवर रहा है, लेकिन इस बार एक और चीज़ जो हर्ट करेगी वो मौसम है कि अप्रैल में कराची तो अच्छा खासा गर्म हो जाता है, लाहौर या पंजाब में भी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इन गर्म मौसम में मेरे ख्याल में जो ऑलराउंडर्स हैं उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, मीडियम पेसर्स का रोल इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब आप देखें पाकिस्तान की एक ज़माने में फास्ट बॉलिंग की इतनी बड़ी लेगेसी थी, आज दूसरे मुल्कों के फास्ट बॉलर आ रहे हैं, हमारे पास अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर्स नहीं है। सिकंदर बख्त और माजिद भट्टी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। क्विकली, अगर पाकिस्तान लीग की 6 फ्रेंचाइजीज के हम प्लाटिनम कैटेगरी में पिक होने वाले प्लेयर्स के ऊपर एक निगाह डाल लें, तो आइए आपको दिखा देते हैं। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद की टीम, उन्होंने पहले से ही प्लाटिनम में 2 प्लेयरों को पिक कर लिया था। शादाब खान कप्तान है, टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट उनके तीसरे प्लाटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं। फिर उसके बाद 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर, उन्होंने अपनी प्लाटिनम कैटेगरी में ड्राफ्ट से पहले ही फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी कप्तान को रखा था। उन्होंने जनाब रखा है न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल को, और समीन राना जो कि CEO हैं लाहौर कलंदर के, उनका कहना यह है कि जनाब हमने इसलिए इनको रखा है कि हमें मिडल ऑर्डर में इस्तेहकाम चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2020 की चैम्पियन कराची किंग्स की,
तो उन्होंने ये जो अपना प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेटफॉर्म था ये ओपन रखा था। इन्होंने तीनों पिक यहाँ पर की हैं। डेविड वार्नर पहली बार खेलेंगे और उसके बाद एडम मिलने हैं न्यूजीलैंड के टेस्ट फास्ट बॉलर, और अब्बास आफरीदी को जो है वो इन्होंने जनाब लिया है प्लैटिनम कैटेगरी में। उसके साथ अगर हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2019 की चैंपियन, तो इन्होंने भी जनाब अपना जो प्लैटिनम कैटेगरी का ड्राफ्ट था उसको ओपन रखा था। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन आए हैं, फिन एलन आए हैं और फ़हीम अशरफ इंटरेस्टिंग इनकी पिक है क्योंकि माजी में फ़हीम अशरफ जो हैं वो खेलते रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। फिर एक बार के चैंपियन मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान ने 2 खिलाड़ियों को प्लैटिनम में पहले से रखा हुआ था, ओसामा मीर। इन्होंने माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड के ऑफ ब्रेक बॉलर हैं उनको अपनी प्लैटिनम कैटेगरी में रखा है। सेम एक बार के चैंपियन पेशावर ज़ल्मी जिसको बाबर आजम लीड कर रहे हैं, उन्होंने जनाब 2 खिलाड़ियों को प्लैटिनम में रखा हुआ था, साइम अयूब बाबर आजम, और जो टॉम कैला कोडमोर को इन्होंने रखा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पिक हुआ इस तरह कि इनको पिक किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, लेकिन यहाँ पर कार्ड इस्तेमाल किया पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद अकरम ने, और उन्होंने जो है वो डेविड कोला कैडमोर को जो है वो प्लैटिनम में पिक कर लिया।